जिसकी प्लानिंग चल रही है, वहाँ से पानी भी यदि दिल्ली को मिलता है तो वो कहाँ लेके आया जाएगा? उस पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी भी हमारे पास होनी चाहिए। तो उस निमित्त हमने छतरपुर, इरादत नगर और नजफगढ़ एरिया में 3 नए WTP बनाने के लिए आज से ही योजना उसकी शुरू कर दी है। मैं बहुत ही खुशी के साथ इस बात को भी बताना चाहती हूँ कि पिछली सरकारों के समय में जिन बड़े बड़े वाटर बिल्स को लेकर के लोग घूमते थे, जनता परेशान रहती थी, हमारे जल बोर्ड द्वारा वाटर एमनेस्टी स्कीम लाई गई और जिसमें 3,52,000 लोगों ने अपने बिल सेटल किए, 3,52,000 लोगों ने। और दिल्ली सरकार को जो कलेक्शन मिली वो 484 करोड़ की मिली और 1400 करोड़ के लगभग जो है वो जनता को रिलीफ मिला। उनका जो पानी के बिलों में सरचार्ज था, पेनल्टीज थी, इंटरेस्ट था, वो सब 1400 करोड़ की वैल्यू का ये सारा जो फाइन थे वो हमने माफ़ किए। और अभी इस दिशा में और भी काम होना है। अभी रिसेंटली हमने डोमेस्टिक के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बिल्स पे भी यही एमनेस्टी स्कीम लागू कर दी है। अब दिल्ली की जनता इंडस्ट्रियल भी और डोमेस्टिक भी दोनों बिल्स पर इस एमनेस्टी स्कीम का लाभ ले सकेंगे। तीसरा जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है हेल्थ केयर, और मुझे खुशी है इस बात की कि इस 365 दिन के छोटे से कार्यकाल में हमने 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमने बना करके तैयार किए, जहां पर बेहतर सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की। यदि हम दिनचर्या की बात करें तो एक साधारण व्यक्ति की दिनचर्या में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स को मुझे लगता है कि 70% समस्याओं का समाधान वहीं पर हमें मिलेगा, जहां जच्चा बच्चा केंद्र भी है, जहां पर के बड़ी लिस्ट है, टेस्टिंग्स आप लोग करवा सकते हैं, हेल्थ केयर है और हर प्रकार की फैसिलिटी वहां पे है, जिससे बड़े हॉस्पिटल्स पे भी बहुत जो दबाव रहता था वो भी कम हो पाएगा। हमारा टारगेट है कि इस साल 1100 जिस टारगेट को लेकर के हम चले थे उस नंबर तक हम अपने इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को लेकर के जा पाएंगे। 5 हॉस्पिटल्स में हमने नए ब्लॉक शुरू किए, जिसमें हमने गुरु गोविंद सिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में IPD ब्लॉक का उद्घाटन किया, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर को हमने शुरू करा और आचार्य श्री भिक्षु हॉस्पिटल में IPD ब्लॉक को शुरू किया और भगवान महावीर हॉस्पिटल में OPD ब्लॉक को शुरू किया। साथ ही श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में हमने मदर एंड चाइल्ड केयर ये वाला ब्लॉक शुरू करके दिल्ली की जनता को जो पिछली सरकार के सालों से पेंडिंग जो प्रोजेक्ट थे उस पे हमने काम करा और लगातार उस पे काम करते हुए हमने दिल्ली की जनता को ये 5 हॉस्पिटल सौंपे। मुझे खुशी इस बात की भी है कि जो कमी हमारे हॉस्पिटल्स में मशीनरीज की थी उसे कम करने के लिए, मशीनरीज की कमी को कम करने के लिए और लगातार फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। और बहुत ही शानदार न्यू स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स हमारे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में लगाई गई, जिसमें हमने अभी GB पंथ में जो CT स्कैनर लगाया, न्यूरो ICU जो शुरू किया और इंटीग्रेटेड OT के साथ में, और न्यूरो कैथ लैब जो बनाई है वो बहुत ही बेहतरीन है। जो CT स्कैनर की मैं बात कर रही हूँ, पूरे उत्तर भारत में किसी भी अस्पताल में इस प्रकार का बेहतरीन और आधुनिक CT स्कैनर किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, जो दिल्ली सरकार के इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। नई 150 हमने डायलिसिस मशीन्स भी लगाई। हमने 53 नई एम्बुलेंस जो कि 24x7 कंट्रोल रूम का काम कर रही हैं वो भी शुरू की। और चलिए अब बात करते हैं हापुड़ से मिल रही एक बड़ी खबर की, जहां भुने हुए चने के सैंपल फेल हुए हैं। तो बड़ी खबर, खाद्य विभाग की जांच में बहुत बड़ा और चौंकाने वाला